कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, सल्फोनिक एसिड्स भी होते हैं, वे क्या होते हैं, अगर रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट जुड़ा हो तब हम इसे क्या सफिक्स का नाम देंगे। जनरली इसके लिए सफिक्स ओइक एसिड यूज होता है, लेकिन अगर डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो तो क्या हम उसे ओइक एसिड नाम देंगे या कुछ और नाम देंगे। अगर क्वेश्चन है रिंग में भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो और हमारी साइड चेन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, और किसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। क्या दोनों को नाम एक साथ दिया जाएगा या उसमें एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स बनेगा, किस तरह से हम उसकी नेमिंग करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं जब हम नए नए टाइप के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये आपको एग्जाम्पल कंपटीशन लेवल पे बहुत मिल जाएंगे। जे की किताब में आप देखिए, नीट के एग्जाम्स में आप देखिए, अक्सर आपको कोई ना कोई ऐसा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन मिल जाएगा जो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अरे भाई हमने तो, आप क्या करते हो, आप अक्सर क्या करते हो कि हाँ भाई हमें तो सब पता है, हम तो सब तैयारी करके गए हैं, हमें तो पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड लग जाता है सफिक्स और प्रीफिक्स से तो कार्बोक्सी लग जाता है, हम तो कर लेंगे। लेकिन जब कोई ऐसा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे मान लिया यही एग्जाम्पल है, अब मैं कहूँ कि आप इसका नाम कैसे दोगे, कौन सब्स्टिट्यूएंट है और किसको आप आधार बनाओगे, किसको बेस चेन बनाओगे जिस पर आप नंबरिंग करोगे, तब वही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वही चीज़ कंफ्यूजन आज हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ही एक बेनिफिट मिलेगा कि जो है किस तरह से जहाँ भी कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, जहाँ हम अटक जाएं, वहाँ सोल्यूशन कैसे निकलेगा, वहाँ हम रिंग और चेन किसको प्रेफरेंस देंगे, कहाँ ये प्रीफिक्स बनेगा, कहाँ ये सफिक्स। तो ऐसे क्वेश्चनों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए ये चीज़ है बात की, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे सेम एज एग्जाम्पल। अभी हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अगर आपको स्टार्टिंग में टफ पढ़ा दिया तो आप कहोगे ये तो ऊपर से निकल रहा है, तो क्यों ना स्टार्टिंग से लेके चले। देखो, जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसमें क्या ग्रुप होता है, COOH। उसमें क्या ग्रुप होता है भाई, COOH ग्रुप हमारा होता है जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो COOH ग्रुप होता है, अगर इससे कोई एक भी कार्बन ना जुड़ा हो, दैट इज सिंपलेस्ट एसिड, इसका हमारा जनरल नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नाम क्यों दिया भाई, जो कि जनरल नेम दिए गए हैं वो जहां से आए हैं वहीं से दे दिए। अब जैसे चींटियों से, चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है तो वहां से इसको नाम दे दिया फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, अगर हम एक कार्बन और बढ़ाते हैं तो CH3COOH, ये हमारा कहलाता है एसिटिक एसिड। अब कहोगे इसको एसिटिक एसिड नाम क्यों दिया, क्योंकि भाई ये सिरका जो होता है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जहां से मिला उसको एक बेसिक नाम दे दिया। लेकिन क्या ये नाम वैलिड है, नहीं भाई, इसलिए नोमेनक्लेचर नाम आया। नोमेनक्लेचर जिसकी वजह से हम एक ऐसा नाम देते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही चलता है। ठीक है ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल आपका COOH जब केवल H से जुड़ा हो, डेट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अब इस फॉर्मिक एसिड के लिए आप कैसे नाम दोगे, इसमें है क्या, सिर्फ एक ही तो कार्बन है, मीथेन 1 ओइक एसिड। यहां पर O आ गया है, इसलिए आप E हटा दोगे, मीथेन 1 ओइक एसिड। अब इसमें 1 ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेला ही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, यहां 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा, इथेन 1 ओइक एसिड। यहां पर O है तो E हटा देंगे हम, इथेन 1 ओइक एसिड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या आप इसको लिख दो इथेनोइक एसिड तो भी सही माना जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है दिस
इसकी नेमिंग कैसे होगी? ये क्या है? आप कहोगे मैडम आपने 2 पहाड़ बना दिए, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया। हाँ भाई 2 पहाड़ है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, मीन्स यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन। बॉन्ड लाइन नोटेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबरिंग कहाँ से होगी भाई? जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पड़ता है, 1 2 3 4 5, बस नाम दे दो इसको। क्या नाम बनेगा इसका? 5 कार्बन, पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक, हाँ थोड़ा सा हम सफिक्स और प्रीफिक्स बता दें आपको। जो सफिक्स यूज करते हैं एसिड्स के लिए वो हमारा होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। और जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है सल्फोनिक एसिड, ये क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सल्फोनिक एसिड होता है SO3H ग्रुप। इसकी जो प्योरिटी होती है वो भी एसिड के समकक्ष होती है, एसिड के लेवल की होती है, इसलिए साथ साथ हम पढ़ते हैं सल्फोनिक एसिड। इसका सफिक्स क्या बन जाता है भाई? इसका बन जाता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं भाई? प्रीफिक्स जो होता है एसिड के लिए आता है कार्बोक्सी और सल्फोनिक के लिए आता है सल्फोनाइल। इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है भाई प्रीफिक्स, क्योंकि ये अपने आप में ही बादशाह है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अपने आप में बादशाह है, इससे ऊपर कोई और है नहीं, इन दोनों से ऊपर कोई और है नहीं। लेकिन जब ये दोनों ही आपस में साथ साथ आ जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी हम करेंगे अभी जहाँ दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो ये प्रीफिक्स बन रहा है भाई। ठीक है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर मैंने इसमें अभी जो यही एग्जाम्पल लिया, चलिए इसी को ही थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, अब कैसे नाम देंगे भाई? देखो डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, नंबरिंग तो हमारी यहीं से होगी। ठीक है ना, पेंट। अब ये देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे जुड़ा हुआ है? तीसरे कार्बन पर, 3 1 ओइक एसिड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पहले आप ये लिख दो, डेट इज प्राइमरी सफिक्स एंड डेट इज सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है ना, रूल आपको याद ही है वर्ड रूट का। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही लेके चल रहे हैं हम। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रिंग पर आते हैं। ये रिंग में क्या आता है? ट्विस्ट आता है। कैसा ट्विस्ट आता है? देखो ये हमारी रिंग है। ठीक है ना, रिंग से अगर मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया, अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? आप कैसे नाम दोगे इसको? क्या आप इसे इस तरह से नाम दोगे, साइक्लो हेक्सेन 1 ओइक एसिड? नोट मत करना भी, क्या आप ऐसे नाम दोगे? ये नाम गलत है। क्वेश्चन होता है व्हाई? ये नाम गलत क्यों है? क्या वजह है इसके गलत होने की? उसका रीजन बच्चों ये है, यहां देखो केवल ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ये डायरेक्ट चेन से जुड़ा हुआ है, इसके बीच में कोई भी सी नहीं है, डायरेक्ट चेन से जुड़ा हुआ है। तो IUPAC ने अपना नया रूल दिया कि हम इसको इस तरह से नाम नहीं दे सकते, ये गलत है। हम इसको अलग तरह से नाम देंगे, इसको उसकी पहचान देंगे। जैसे आपने एल्डिहाइड में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में एल्डिहाइड में हमने बताया था उसको कार्बोएल्डिहाइड नाम दिया जाता है, ऐसे ही यहाँ भी हम नाम देते हैं। आप पूरा लिखो उसको, साइक्लोहेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नाम दो, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर 1 ना भी लगाओ तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नंबरिंग होगी तो वहीं से ही होगी कि भाई ये रिंग का ये कार्बन 1 ही कहलाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मान लिया ये हमारी रिंग से जुड़ा हुआ COOH है, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, अब इसकी नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे भाई? तो नंबरिंग हमारी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेगी। साइक्लो हेक्स 2 ठीक है, 1
कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे आप 1 लिखोगे, क्यों? अब इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि हम यहाँ पे 2 इन दिखा रहे हैं, तो 1 पे हमारा क्या जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमें शो करना पड़ेगा। यहाँ भले आप इसे 1 को उड़ा दो, कोई नहीं, एग्जामिनर आपका सही कर देगा, गलत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ अगर आपने 1 उड़ा दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे बेटर आइडिया यही है आपके लिए कि आप पोजीशन शो कर दो, क्या दिक्कत है? अगर यहाँ भी पोजीशन शो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो कटने ही नहीं है। यहाँ नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ आपने नहीं लिखा तो नंबर कटने का डर रहता है, ठीक है ना? तो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे, ठीक। क्या नाम दिया हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड को एक अपनी नई पहचान मिल गई जब डायरेक्टली जुड़ा है। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है भाई? हमने अब क्या करा, रिंग से एक कार्बन लिया, CH2, अब जोड़ा COOH। अब बताओ भाई नेमिंग कैसे होगी? थोड़ी सी याद आ रहा है आपको कोई बात? रिंग वर्सेस चेन हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी हर वीडियो में। रिंग वर्सेस चेन, रिंग और चेन की लड़ाई होती है आपस में कि भाई मुझे प्रायोरिटी मिलेगी, मेरे ऊपर नंबरिंग होगी। वो कहती है नहीं, मेरे ऊपर नंबरिंग होगी। अब यहाँ पे भले ही 6 कार्बन है रिंग में, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है भाई? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, सबका दादा जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग तो यही ले जाएगा। क्यों भाई? नंबरिंग तो यही ले जाएगा, बस नंबरिंग यहाँ से होगी और ये हमारा बन जाएगा पूरा सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। बस नाम दे दो। 3 पे जुड़ा हुआ है, देखो 3 साइक्लोहेक्साइल। 3 पे आपका साइक्लोहेक्साइल जुड़ा हुआ है, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना? अब हमने यहाँ पे क्या करा है? इस C को नाम दिया है, इसके कार्बन को नाम दिया है, इसलिए हमने प्रोपेन लिखा है यहाँ पे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? ये COOH ग्रुप इस रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, बीच में CH2 आ गए। तो अगर एक CH2 भी होगा तो भी ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल इसी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करते हैं? हमने मिटा के यहाँ क्या कर दिया? COOH ग्रुप जोड़ दिया भाई। यहाँ मिटा के हमने COOH ग्रुप जोड़ दिया। और जब COOH ग्रुप जुड़ा तो 1 2 क्या हो गया? 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन 1 ओइक एसिड। अब ये नाम हो गया 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन 1 ओइक एसिड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमारा रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड उसे अलग पहचान देंगे, लेकिन जब डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो तो हम उसे क्या करेंगे? नॉर्मल नाम देंगे। वहाँ रिंग वर्सेस चेन का रूल चल जाएगा। अब ये हमने आपको बता ही रखा पहले ही, भले ही यहाँ पर कार्बन कम है लेकिन यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस देंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब रिंग वर्सेस चेन का ही एक और एग्जाम्पल लिखिए, बहुत बढ़िया वाला। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस घूम रहे होंगे, मैम एक बात तो बताओ, आपने ये तो कह दिया कि रिंग और चेन में जब जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा हम उसको नंबरिंग करेंगे, लेकिन अगर दोनों के पास हुआ तो क्यों नहीं हो सकता भाई? रिंग ने कहा चलो 5 वाली दे लेते हैं। रिंग ने कहा कि जो है देखो मेरे पास भी है COOH ग्रुप, उधर से चेन बोली अरे मेरे पास भी है, तू ज्यादा मत बन, मेरे पास भी है। ठीक है भैया, दोनों में छिड़ गई लड़ाई। ठीक, क्या छिड़ी? लड़ाई। यहाँ पे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखो 1 2 3, 2 ही कार्बन है, वो भी COOH का। वो तो ठीक है भाई, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? अब जब देखो फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप, उससे कम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और उससे कम नंबर ऑफ कार्बन, यही था हमारा। फंक्शनल ग्रुप फेल हो गया, दोनों के पास है। डबल ट्रिपल बॉन्ड का तो किस्सा ही नहीं है, तो कौन सा चलेगा? नंबर ऑफ कार्बन। बस देखिए वही रूल है एक, और आपको याद रखना है। अगर एक ही रूल रहता है ना और हर जगह वही अप्लाई होता है तो उसे याद रखने में दिक्कत नहीं होती है, वो चीज़ हमारे जहन में बस जाती है। ठीक है ना, इंटरनल मेमोरी हमारी चली जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये नहीं है तो फिर यही होगा,
और वही चीज़ यहाँ होगी। अब लगा लो क्या होगा, फटाफट गैस करो भाई। हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी और कौन नंबरिंग का चौका लेके जाएगा? नंबरिंग किसके पास रहेगी? नंबरिंग हमारी रिंग के पास रहेगी। अब यहाँ रिंग वर्सेस चेन की लड़ाई में कौन जीत गया भाई? हमारी रिंग जीत गई और चेन फेल हो गई। तो क्या हो गया भाई? रिंग ले जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना COOH ग्रुप। ठीक, अब आप जानते हैं यहाँ एक अलग पहचान मिलने वाली है इसे, तो नंबर 1 इसे देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में से, इसी को मिलेगा। 2 3 4 5। ठीक है, अब नाम दे दो उसका, क्या दिक्कत है इसमें? नाम देने से पहले इसकी भी नंबरिंग करनी होगी, 1 2। देखो अब ये ध्यान दो, यहाँ नंबरिंग नहीं करनी है। ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से हमारा COOH ग्रुप जुड़ा है। अब ये यहाँ COOH ग्रुप प्रीफिक्स का काम करेगा। मैंने आपसे कहा था हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ COOH ग्रुप प्रीफिक्स प्लस सफिक्स दोनों की तरह काम कर रहा है। तो यानी कि आप समझ जाओ, ये आपका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसा होने वाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर COOH प्रीफिक्स की तरह काम करेगा और कुछ अलग अंदाज में करेगा। वो अलग अंदाज क्या है, ये देखो आप यहाँ पर 1 2। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा? ये पूरा हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया क्योंकि इसके पास कार्बन की संख्या कम है, इसके पास ज़्यादा है, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। चलो भाई अब नेमिंग कर दो। 2 नंबर पे हमारा क्या है? कार्बोक्सी। 2 पे भी 2, यहाँ 2 को लिखना क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पे है ना 2 कार्बोक्सी इथाइल, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बोक्सी इथाइल। ठीक है, 2 कार्बोक्सी इथाइल। साइक्लो पेंटेन से मिटा दूं मैं, आपने ये तो लिख ही लिया होगा। साइक्लो पेंटेन। अब यहां नंबर आप दो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये नाम हो गया। 2 पे ये दूसरे नंबर पे इस दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है? कार्बोक्सी, और ये 2 कार्बन है इसलिए इथाइल। ये 5 कार्बन की साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये तो हो गए आपके एसिड्स। अच्छा, एक ट्विस्ट और है एसिड में। कहोगे मैडम ट्विस्ट खत्म नहीं हो रहे हैं? ट्विस्ट तो खत्म कहाँ होंगे, जहां जहां दिमाग चल जाए वहां वहां क्रिएट हो जाएंगे, है ना भाई? देखिए अब बताओ कहाँ से नेमिंग स्टार्ट करूं, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूं? 1 2 3 4 5। आप कहोगे 5 कार्बन की ये लंबी चेन दिख रही है, भैया ऐसे क्यों छोड़ दिया? कुछ याद आया? एल्डिहाइड में हमने क्या पढ़ा था? कुछ इस तरह से पढ़ा था हमने एल्डिहाइड में। अगर हमने ये सब पूरा एक साथ चेन दे दी, ये छूट रहा है, नाइंसाफी हो रही है इसके साथ, तो क्या करेंगे भाई? वही आ गया एग्जाम्पल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। उस IUPAC ने कहा तीनों को छोड़ो, या तो सबको नाम मिलेगा नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, क्या डिसाइड हुआ फाइनली? सबको छोड़ो, 1 2 3 सब बातें खत्म, और इसे अपना एक नया नाम दो, प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड को उसकी अपनी पहचान दो, अलग रखो कि तीनों पे हमारे 1 2 3 तीनों पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हैं और ये 3 कार्बन की चेन। बस बात खत्म। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। अब सल्फोनिक एसिड क्या होता है भाई? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर मैं CH3 CH2 SO3H ग्रुप जोड़ दूं मैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? सल्फोनिक एसिड। क्लियर हो गई बात? मैंने SO3H ग्रुप जोड़ दिया, COOH को हटाया, इसको निकाला और ये ऐड कर दिया। ठीक है,
1 2। नंबरिंग हमेशा कहाँ से होगी? जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। 1 2। इथेन 1 सल्फोनिक एसिड। यहां पर ई नहीं हटेगा क्योंकि यहां पे एस है। ई कब हटता है? जब ए ई आई ओ यू एंड वाई में से कोई भी एक हमारे पास अल्फाबेट आ जाता है, तभी हमारा ई हटता है, वरना नहीं हटेगा। क्लियर हो गया? आसान है। चलो थोड़ा सा और ट्विस्ट ले लेते हैं इसमें। 2 पहाड़ प्लस SO3H, क्या प्रॉब्लम है? नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। ब्यूटेन क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं। ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इसी सल्फोनिक एसिड को रिंग से जोड़ दूं तब क्या होगा भाई? चलो वो भी देख लेते हैं। रिंग बनाई और उससे ये जोड़ दिया, क्या होगा उसका नाम? साइक्लोपेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड। भाई देखो नंबर 1 पे तो जुड़ा हुआ है ये, अब 1 लिखो या नहीं लिखो सब चलेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो ये थे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। क्लियर हो गया सबको? चलो अब थोड़े से खुद से करना होमवर्क में, ठीक है? खुद से कर लेना होमवर्क में, लिख लो, नोट कर लेना आपने। चलो होमवर्क जैसे छोटे बच्चों को देते हैं ना होमवर्क, बिल्कुल उसी तरह से होमवर्क। एक ये है, इसमें बताओ जहां COOH है ये हमारी मेन चेन हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना? और इसको भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप ध्यान से करना इसको। आंसर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ये तो हो गया। अच्छा दूसरा, एक ये है, जस्ट अ मिनट, यहां से हमारा थोड़ा सा इधर सरका देती हूँ इसको। ये हमारे ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट, अच्छा अब ये बताना जरा, ठीक ये है, एक कार्बन यहाँ ये है, एक ये है, एक ये है, ये 4 कार्बन से हमारे COOH ग्रुप 4 जुड़े हुए हैं। इसकी नेमिंग कैसे करें ये आप खुद से ट्राई करो, आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और प्रैक्टिस कीजिए आप। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, ठीक है? डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है? और खुद से ट्राई करिए। ऑल द बेस्ट।